आपको नहीं लगता कि ये असहज स्थिति बना देता है? कोई भी नेता अगर वो इस तरीके के बयान किसी महिलाओं के लिए देते हैं तो एक असहज स्थिति बन जाती है। देखिए, हम लोग भोपाल में हैं इस समय और भोपाल लोकसभा क्षेत्र में आप चर्चा कर रहे हैं। जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है और भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है तो उज्ज्वला योजना की तो बहुत बात करते हैं, वहीं प्रज्वला की बात नहीं करते जिसके साथ में प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं। वो प्रज्वला जो 2800 सीढ़ियां बनवा रहा है, उसके महिला सम्मान में तो सबका सम्मान होगा, चाहे वो भाजपा की महिला हो, चाहे कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, आम आदमी, महिला सबके लिए महिलाएं और भारतीय हैं वो, तो सम्मान तो सबका ध्यान रखना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी किसी नेता ने कोई गलती करी तो उसकी बात का समर्थन कोई नहीं कर रहा, सब विरोध कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के लोग तो अपने भाजपा के लोगों को बचाते हैं, इतना बचाते हैं कि भोपाल के अंदर शैला मसूद हत्याकांड हुआ और उसका जो आरोपी था विधायक, जिसको अय्याश कहना गलत नहीं होगा, वो अय्याश विधायक को दोबारा टिकट दे दिया, जिसकी सीबीआई जांच हो चुकी है और प्रमाणित हो चुका कि वो व्यक्ति अय्याश था, उसके संबंध थे, अवैध संबंध थे, उसको भारतीय जनता पार्टी दोबारा प्रत्याशी बनाती है भोपाल के अंदर, जनता जनार्दन उसको स्वीकार कर लेती है। तो ये दिखता है। उसी तरीके से आलोक शर्मा जी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया भोपाल लोकसभा से, वो आलोक शर्मा जी जिनको विधानसभा में एक बार नहीं दो बार जनता ने ठुकरा दिया है। एक बार खुद उनके मित्र शिवराज सिंह चौहान जी ने इसी न्यू मार्केट में चुनाव का निर्णय होने से पहले समिति, इनकी जो समिति होती है जिसका ये अपना एक कहना चाहिए नियमावली का बड़ा बात करते हैं कि हम तो नियम से चलते हैं, बड़ा हमारे यहाँ संगठन की दुहाई देते हैं, उसको हटते हुए शिवराज सिंह चौहान जी ने आलोक शर्मा जी का नाम इसी न्यू मार्केट में एक सभा में घोषित कर दिया। इसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतरकला बन गई और उनका नाम काटना पड़ा, उस साल ये चुनाव नहीं लड़ पाए। तो ये जो इनके अंदर झगड़े चल रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि आलोक शर्मा जी एक मजबूत कैंडिडेट नहीं है और उनके पास अनुभव है। उनका ये कहना है कि महापौर रहे हैं, उनको कार्य का अनुभव है और वो इस भोपाल का, राजधानी का जो है सांसद के तौर पे प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। देखिए, ये अपनी बात को ही नहीं समझ पाते हैं। महापौर होने के बाद ही विधानसभा चुनाव में गए और जनता ने स्वीकार कर लिया। ये प्रमाण दिया जनता ने कि महापौर के रूप में उन्होंने जो काम किया वो हमें स्वीकार है। और महापौर रहते ही उन्होंने यही होशंगाबाद रोड पे जो साइकिल ट्रैक बनाया और उसी का उद्घाटन नहीं किया। बीआरटीएस कॉरिडोर अभी टूट रहा है, बनाने में भ्रष्टाचार, तोड़ने में भ्रष्टाचार। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। जो जनता, मैं सवाल इनसे पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। इनकी जो पूर्व सांसद है प्रज्ञा ठाकुर जी क्यों नहीं प्रचार कर रही? क्या सोच के लाए थे? क्या केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए? वो प्रज्ञा ठाकुर जिनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है, बम ब्लास्ट का मुकदमा चल रहा है, जिन्होंने आरएसएस के स्वयं सेवक की हत्या करी, जिसको शिवराज सिंह चौहान ने गिरफ्तार किया। लेकिन भोपाल की जनता ने तो बनाया। उसके बाद अभी आलोक संजर जी कहा है जो इससे पहले प्रत्याशी थे। तो लगातार जो सांसद रहे हैं, लगातार जिनने प्रतिनिधित्व किया है, जनता ने जिनको वोट दिया है, वो लोग लापता क्यों हैं? मुख्यमंत्री मोहन यादव को जनता स्वीकार नहीं कर रही, भाजपा स्वीकार नहीं कर रही। बोर्डों से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की फोटो गायब है, प्रचार से मोहन यादव जी गायब हैं। नहीं चाहते भाजपा के लोग कि मोहन यादव जी प्रचार करें, काम करिए। लेकिन आप लोगों के पास जमीन पर वो मुद्दे नहीं है, ये बहुत बड़ा आरोप है और ये इंडिया गठबंधन पे आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, धारा 370 के कारण हम हर बूथ पे 370 वोट बढ़वाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट रेशियो आया है, अभी जो चुनाव आयोग ने दिया है, लगातार वोट कम हुआ है। महिलाओं ने वोट नहीं दिया, युवाओं ने वोट नहीं दिया। तो ये प्रमाणित है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाखुश हैं। नहीं दे रहे तो आपको फायदा होगा क्या? ये चुनाव जो बढ़ाने की बात करें तो वो चुनाव हार चुके हैं। ये पहला चुनाव हार गए क्योंकि वोट बढ़ा नहीं पाए। दूसरी बात, ये नीतियों पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे नहीं बात करेंगे, महिला सुरक्षा पे बात है। उज्जैन के अंदर दुष्कर्म हुआ, आश्रम के अंदर नई राजधानी बनाई है मोहन यादव जी ने क्योंकि मुख्यमंत्री वहां के। भोपाल में दुष्कर्म हुआ स्कूल के अंदर, आज भी एक बलात्कार की घटना हुई। ये दुष्कर्म महिलाओं से कब खत्म हो गया? अगर महिलाओं सुरक्षा की बात महिलाएं कर रही हैं। इनको इमरती देवी जी में बात दिक्कत है, लेकिन जो निर्वस्त्र होकर उज्जैन में महिला घूमती रही, 8 घंटे तक घूमती रही, उसकी आवाज कभी नहीं बनेगी। जो इनका अय्याश विधायक, देखिए एक अंतिम बात ये है, ये वो लोग रूप बदलते रहते। 2019 में चौकीदार बन के आए थे, एक के नाम के साथ चौकीदार नहीं मिलेगा आपको। अब मोदी का परिवार बन गया, इनका परिवार भी चुनाव होते ही टूट जाएगा। इतनी सुनिए, अगर ये एक मिनट आप कैमरे के सामने मत आइए अंकल प्लीज, सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर ये पार्टी इतनी खराब है, तो इंदौर से लेकर खजुराहो से लेकर हर जगह कौन पीछे हट रहा है? समाजवादी पार्टी पीछे हट रही है, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जमीन पे क्यों नहीं लड़ रहे? सुनिए, सैनिकों की शहादत पे भीख किसने मांगी? इन्होंने मांगी। अभी किसके नाम पे? जो भिखारी होता है, जिस भिखारी के पास कुछ नहीं होता देने को, वो क्या कहता है, भगवान के नाम पे दे दो। अब ये भगवान की आड़ पे कहकर ये भिखारी है और कुछ नहीं है। ये व्यापारी हैं। आप न्यू मार्केट में बैठे, ये सारे न्यू मार्केट के व्यापारी हैं। और इन्होंने ही ये न्यू मार्केट बंद रखा था भाजपा के खिलाफ। इन्होंने ही न्यू मार्केट बंद रखा था। इसे पूछिए क्यों रखा था? इसी आलोक शर्मा के खिलाफ जब वे महापौर थे तब इस न्यू मार्केट के खिलाफ इन्हीं व्यापारियों ने बंद रखा था। क्यों?
क्योंकि इन्होंने अंदर प्रवेश बंद कर दिया था, ना पार्किंग की व्यवस्था थी, न सुचारू रूप से व्यापार चल पा रहा था। इन्हीं व्यापारियों ने ये न्यू मार्केट आलोक शर्मा के खिलाफ बंद रखा था, जो आज भाजपा के प्रत्याशी हैं। चलिए जवाब दीजिए। नहीं, अब वही प्रत्याशी है, अब वही प्रत्याशी है जिसके आप लोग खिलाफ थे। ये कोई महापौर ने नहीं करा था, ये जो नगर निगम के जो आते हैं अधिकारी वगैरह उनके कार्य होते हैं, उसमें वो महापौर कोई नहीं करता। ये तो गलत बात है। हमने महापौर के खिलाफ नहीं बिठा, हमने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ बंद किया था। महापौर से आप लोगों को कोई शिकायत नहीं? महापौर ने तो इधर विधानसभा चुनाव में क्यों हरा दिया उनको? भोपाल विधानसभा वो एरिया ऐसी है, नहीं तो पूरे भोपाल में